बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू ऑल आर गुड इन हेल्थ। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और वो जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम वीडियो देखना स्टार्ट की है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, एटलीस्ट मेरा फेवरेट टॉपिक, दैट इज़ द प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स की अगर बात करें तो जैसे हमने एनिमल और प्लांट सेल में कुछ डिफरेंसेस देखे थे, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि प्लास्टिड्स जो हैं वो प्लांट सेल में ही मौजूद होंगे। दे आर एब्सेंट इन द एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में ये नहीं होते। प्लास्टिड भी और जो बाकी ऑर्गेनल्स हैं सेल के अंदर मौजूद उनकी तरह मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं, या कह लें कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं। और ये जो हैं ये सिर्फ प्लांट्स में या फिर कुछ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स जैसे कि एल्गी में ही प्रेजेंट होंगे। इनकी डबल मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। सिंपल सा स्ट्रक्चर है। और स्ट्रक्चर से पहले तो हम इसके बारे में, इसकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि इसकी बेसिकली 3 टाइप्स हैं। वैसे तो 2 टाइप्स भी कह सकते हैं, लेकिन 3 टाइप्स में मोस्टली जो है वो इसको डिवाइड कर दिया गया है। किन बेसिस पर डिवाइड किया है उसको भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइप आर द क्लोरोप्लास्ट। देखिए प्लास्टिड्स की टाइप्स हैं, ठीक है ना। द फर्स्ट टाइप इज़ द क्लोरोप्लास्ट, द सेकेंड टाइप आर द ल्यूकोप्लास्ट्स एंड द थर्ड टाइप्स आर द क्रोमोप्लास्ट्स। अच्छा, अब डिफरेंसेस क्या हैं इन तीनों टाइप्स में। क्लोरोप्लास्ट जो है ये बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसकी जो आउटर वॉल है वो बिल्कुल, आउटर मेम्ब्रेन जो है वो बिल्कुल स्मूथ है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें से निकलती हैं या राइज करते हैं बहुत ही सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। सैक्स मौजूद होती हैं इसके इनर मेम्ब्रेन पर, और इन सैक्स को थाइलाकॉइड्स कहा जाता है। अब ये जो सैक लाइक थाइलाकॉइड्स हैं इनमें स्टैक्स मौजूद होते हैं ग्रैनम के, ठीक है ना। प्लूरल ग्रैना है और एक को ग्रैनम कहा जाता है। बिल्कुल आप इसको इस तरह से सपोज कर लें जैसे बहुत सारे कॉइन्स जो हैं उनको ऊपर नीचे रख दिया जाए, तो ये आपको थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर नज़र आएगा ग्रैना का, कि बहुत सारे जो कॉइन्स हैं वो जैसे मिलकर ऊपर नीचे रखे हुए होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज द स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड विच आर द ग्रैनम। अब ये जो ग्रैनम है ये प्लास्टिड के अंदर, या कह लें कि जो फ्लूइड होता है प्लास्टिड्स का, द इनर फ्लूइड जो है क्लोरोप्लास्ट का, सॉरी, उसमें ये ग्रैनम्स फ्लोट कर रहे होते हैं और इस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर को स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। अभी तक आप देख लें कि हमने जितने भी ऑर्गेनल स्टडी किए उन सब का अपना अपना स्पेसिफिक फ्लूइड पोर्शन है और उनका फ्लूइड पोर्शन जो है वो उनके नेम से रिलेट करता है। अब इसके बाद डिफरेंस एक हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल का, ठीक है। क्या डिफरेंस है इन दोनों में। बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से लोग इन दोनों चीज़ों को एक ही कंसीडर करते हैं। ये एक चीज़ नहीं है, इनमें खातिर डिफरेंस है, क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट का अभी भी हमने कहा कि ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, सेल के अंदर मौजूद ये एक ऑर्गेनेल है, ठीक है। प्रॉपर इसका एक फंक्शन है पूरा। जबकि क्लोरोफिल जो है ये एक छोटा सा पिगमेंट है, यानी कि एक बड़े से ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट में एक छोटा सा पिगमेंट ग्रीन कलर का मौजूद है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पिगमेंट है क्योंकि इसने फोटोसिंथेसिस करवानी है प्लांट के लिए, ठीक है ना। इसमें फोटोसिंथेसिस अकर होगी, साथ ही दूसरे एसोसिएटेड पिगमेंट्स मौजूद होंगे जो कि फोटोसिंथेसिस कराने में प्लांट सेल की हेल्प करते हैं। अब बेसिकली ये क्लोरोप्लास्ट ही वो ऑर्गेनल है और इसके अंदर मौजूद क्लोरोफिल ही वो पिगमेंट है जिसकी वजह से प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स तो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर, उन्हें दूसरे कंज्यूमर्स जो है वो चाहिए होते हैं, लेकिन प्लांट जो है वो अपनी बॉडी के अंदर अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। और वो किसकी हेल्प से होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट, दिस ग्रीन पिगमेंट दैट इज़ कॉल्ड एज द क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल्स जो हैं ये ग्रैना में, थाइलाकॉइड्स में, सॉरी थाइलाकॉइड के ग्रैनास में मौजूद होते हैं। और वहाँ पर ये करते क्या हैं कि थोड़ा सा इनका हम जो है वो बेसिक सा एक समझ लेते हैं कि फंक्शन क्या है क्लोरोफिल का, कि ये सनलाइट की लाइट को ट्रैप करते हैं, लाइट एनर्जी को
जो है वो कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। इसी तरह से एयर से ये वाटर को ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को ये रूट्स में से ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ये एयर में से ले लेते हैं। अब देखें ये 3 चीज़ें मिलकर कौन कौन सी, लाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों चीज़ें जो हैं क्लोरोफिल की हेल्प से मिलकर प्लांट्स के लिए ग्लूकोज बना देती हैं, ठीक है ना। और रिएक्शन के तौर पर या नतीजे के तौर पर ग्लूकोज के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑक्सीजन भी बना देती हैं एज अ बाय प्रोडक्ट, जो कि फिर बाद में एयर में रिलीज़ कर दिया जाता है और उसको बाकी एनिमल्स इनहेल कर लेते हैं। तो कैसे बन गया फूड? विद द हेल्प ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एंड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट क्लोरोफिल। तो ये छोटा सा एक जो है वो मैकेनिज्म है, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल से भी फर्दर जो है डिस्कस किया जाएगा। अभी के लिए जस्ट इतना से इसका इंट्रोडक्शन काफ़ी है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन स्ट्रक्चर था प्लांट के अंदर, और जितने भी पार्ट्स आपको प्लांट के ग्रीन कलर के नज़र आएंगे दैट विल बी मोस्टली ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इसके अंदर ये जो क्लोरोफिल जो कि ग्रीन पिगमेंट मौजूद था, ये जो है प्लांट्स को असल में ग्रीन कलर जो है वो इम्पार्ट करता है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिड्स की, दैट इज़ द क्रोमोप्लास्ट। क्रोम जो है क्रोमा से निकला है, क्रोमा मीन्स कलर। तो डिफरेंट कलर्स जो हैं वो प्लांट्स के आपको जो नज़र आते हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट और दिस ऑर्गेनल विच इज़ कॉल्ड एज द क्रोमोप्लास्ट। अब देखिए डिफरेंट कलर के फ्लावर्स हैं, बहुत से येलो, रेड, ब्लू, पर्पल, वाइट, कितने कलर के फ्लावर्स हैं आपके पास। इसी तरह से अगर आप फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स भी माशाल्लाह से इतने डिफरेंट कलर्स के हमारे पास मौजूद हैं प्लांट्स के अंदर। अल्लाह ताला ने इतनी मतलब वैरायटी रखी हुई है कलर्स की। कैसे है वो? दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनल विच इज़ कॉल्ड एज द क्रोमोप्लास्ट। इसका फंक्शन ही ये है कि इसमें ऐसे कलरफुल पिगमेंट्स मौजूद हैं जो कि फ्लावर की पेटल्स को और फ्रूट्स को प्यारे प्यारे से कलर्स प्रोवाइड कर देते हैं। और इन कलर्स से फिर होता क्या है, फंक्शन क्या हो जाएगा फिर इसका? अब देखिए क्लोरोप्लास्ट का तो फंक्शन ये हो गया था कि वो फोटोसिंथेसिस करवाने में हेल्प कर रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन क्या हो जाएगा? आप देखें कि डिफरेंट जो इंसेक्ट्स हैं, छोटे छोटे से जो कीड़े मकोड़े हैं, हनी बीज हैं, ये सब फ्लावर्स के ऊपर अट्रैक्ट होती हैं कि नहीं? बिल्कुल। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल कलर्स। अपने प्यारे कलर्स की वजह से फ्लावर्स इस तरह के इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इससे 2 फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो इंसेक्ट को फूलों में से नेक्टर मिल जाता है, जूस मिल जाता है, और उनका फ़ायदा हो जाता है। फ्लावर को क्या फ़ायदा होता है इंसेक्ट के आने से? फ्लावर्स को ये फ़ायदा होता है कि इस तरह से पॉलिनेशन में हेल्प हो जाती है और फ्रूट की डिस्पर्सल में भी हेल्प हो जाती है। इस चीज़ को भी बिल्कुल थोड़ा सा समझ लें कि पॉलिनेशन क्या है, कि जब एक इंसेक्ट आकर फ्लावर के ऊपर बैठता है उसके कलरफुल अट्रैक्शन की वजह से, तो उस इंसेक्ट की लेग्स पर फ्लावर के ऊपर जो मौजूद पोलन ग्रेन्स होते हैं वो इसकी लेग्स के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जब इंसेक्ट उड़कर एक फ्लावर से किसी दूसरे फ्लावर पर या किसी और जगह पर जाता है तो वहाँ पे ये जो पॉलन्स उसकी लेग के साथ अटैच हुए होते हैं वो गिर जाते हैं। या तो वो ज़मीन पे गिरेंगे या वो किसी और फ्लावर के ऊपर गिरेंगे, और इस तरह से जब किसी और फ्लावर पे या किसी ज़मीन पर ये गिर जाएंगे तो वहाँ पर इनको अच्छी सूटेबल कंडीशंस मिलने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता से ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगे, और इस तरह से जो है वो एक फ्लावर से एक और फ्लावर या एक फ्रूट से एक और फ्रूट, एक और सीड जो है वो ग्रो कर जाएगा। तो देखा जाए तो प्लांट्स की जनरेशन एक से दूसरी जनरेशन ग्रो करने में जो है एटलीस्ट इन इंसेक्ट्स का आना और जो है पॉलिनेशन में इन प्लांट्स को, इन फ्लावर्स को हेल्प करना बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होता है। चलिए जी, नेक्स्ट हम बात कर लेंगे लास्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड्स की, विच आर द ल्यूकोप्लास्ट्स। ल्यूको का वर्ड जो है वो कलरलेस या समझ लें कि वाइट से निकला है, और ये जो है प्लांट्स के उन पार्ट्स में ज़्यादातर मौजूद होता है जहाँ पर कि फूड को स्टोर किया जाता है। जितने भी प्लांट के पार्ट्स हैं जहाँ पर फूड ने स्टोर होना है वहाँ पर ये वाला जो है टाइप प्लास्टिड्स का मौजूद होगा, विच इज़ कॉल्ड एज द ल्यूकोप्लास्ट्स। ये तकरीबन कलरलेस होते हैं, कोई ग्रीन कलर नहीं, कोई डिफरेंट कलर्स नहीं, कलरलेस हैं ये। और उन्होंने फूड को किस फॉर्म में स्टोर करना है, या तो स्टार्च की फॉर्म में, या फिर प्रोटीन की फॉर्म में, या फिर लिपिड्स की फॉर्म में जो है वो स्टोर किया जाएगा। और
इसी के साथ ख़त्म हो जाएगा प्लास्टिड्स का ये बहुत ही प्यारा सा कलरफुल सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। आई होप कि आपको ये समझने में बहुत ही आसानी हुई होगी। अगर ऐसा है तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट में बताना है कि आपको कौन सा सेल ऑर्गेनल अब तक पढ़ने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, और साथ ही साथ आपने वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना है उन लोगों के साथ जिसके लिए ये वाकई हेल्पफुल साबित हो सकती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए हिट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।